बड़ी और अहम जानकारी की ओर तो बता दें आपको बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सबसे पहले उसका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र, जी हाँ, हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र सदन में शुरू हुई सत्र की कार्रवाई। तो आपको पता है सदन में सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। कई मुद्दों पर सुकुल सरकार को घेरेगा विपक्ष। ये बड़ी खबर, प्रभावितों की परेशानियों को उठाएगा विपक्ष। तो बता दें आपको विधानसभा में आपदा प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र जिसका आगाज आज से हो चुका है। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो प्रदेश में 8 महीने से भर्तियां लटकी हुई हैं। ये मसले काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आईएएस के खिलाफ अब बार बार आ रहे पत्र बम, वहीं आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य पर भी चर्चा यहां पर होगी और पिक एंड चुक के आधार पर राहत राशि देना, वहीं सरकारी संस्थानों की तालाबंदी आपदा में भी जारी है। 8 महीने में 8,500 करोड़ का ऋण लेना, यह भी मुद्दा रहेगा विशेष तौर पर। उद्योगों के लिए बिजली महंगी करना, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी काफी अहम रहेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर विपक्ष देखने को मिलेगा। हिमाचल में 8 महीने से भर्तियां लटकी हुई हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होने पर बेरोजगार परेशान हैं। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के जो आगाज है वो आज से हो गया है और काफी हंगामेदार रहने के आसार इस सत्र के बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे तमाम मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं जिन पर विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश यहां पर करेगा। और अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस बार दोनों ही, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो सेशन है ये होने वाला है, क्योंकि आज दोनों ही दलों की, यानी कि सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी, दोनों की ही विधायक दलों की बैठकें हुई हैं। विधायक दल में साफ तौर पर एजेंडा एक ही था। सबसे पहले भाजपा की बात करूंगा, क्योंकि विपक्ष में भाजपा है हिमाचल में, तो सबसे पहले उन्हीं की बैठक यहां पर हुई है। जयराम ठाकुर जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए और साफ तौर पर यह कहा कि एकजुटता के साथ सभी विधायकों ने आज एक संदेश दिया है। ये कहा है कि आपदा में, दुख की घड़ी में जनता के साथ हैं, सरकार के साथ लोग जरूर हैं, ये विपक्ष के लोग, लेकिन इसके साथ साथ एक मुद्दा बहुत अहम है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अनियमितताएं बरती गई हैं, आपदा को लेकर जो पैसे का दुरुपयोग किया गया है या फिर जो मदद लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो मदद यहां पर नहीं पहुंच पाई है, बंदरमांट की गई है। इस तरह के कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, बड़े संगीन आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए हैं। सीधे तौर पर नियम 67 के तहत आज एक स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और सबसे पहले चर्चा की मांग यहां पर की जाएगी। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ अगर हम सूची की अगर बात करें तो आज सबसे पहले सदन की कार्रवाई जब यहां पर शुरू हुई तो सबसे पहले आज जो शौकत गार के साथ जो है शुरुआत हो रही है। एक खूबराम जो है, जो पूर्व सदस्य थे, उनका निधन हुआ था। उसके बाद आज उनको यहां पर जो है वो याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। बहुत से लोग बोलने वाले हैं, लेकिन इसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। लेकिन प्रश्नकाल तब होगा अगर समय इसके अंदर बचेगा। अगर 1 घंटे के अंदर शौकत गार ही अगर चलता रहा तो फिर प्रश्नकाल नहीं होगा, फिर आगे का जो और कार्यसूची में जो चीजें हैं वो चलेंगी। लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है विपक्ष की तरफ से कि सबसे पहले चर्चा की जाए, उसके आगे जो है फिर सरकार की तरफ से सुना जाएगा, बात करने को मिलेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है, क्योंकि बीते कल ही हमने ये बता दिया था, जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री का कहना था कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक प्रस्ताव जो है वो अंदर विधानसभा स्पीकर को जो है वो पहले ही दिया गया है, जिस प्रस्ताव में भी ये कहा गया है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर एक प्रस्ताव होना चाहिए और एकजुटता के साथ पूरा सदन उस पर चर्चा करे। क्योंकि ये चर्चा है तो इसमें सभी विधायक भाग लेंगे और अगर ज्यादा लोग इसमें बोलने वाले होंगे तो कल तक भी ये चर्चा जो है वो चल सकती है। तो इस तरह की बातें पिछले कल भी देखने के लिए मिली, लेकिन आज अहम यही होगा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। जयराम ठाकुर ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं। सत्ता पक्ष ने भी आज विधायक दल की बैठक करी है और उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि हर माकूल जवाब जो है वो विपक्ष के सवालों का यहां पर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर ये चर्चा नहीं होती, अगर नियम 67 के तहत अगर ये चर्चा नहीं अगर स्वीकार की जाती राज्य सरकार की तरफ से या स्पीकर की तरफ से, तो आखिरकार आगे सदन चलेगा कैसे?
क्या यहाँ पर हंगामा होगा, और हंगामा होने के आसार जो है वो पूरे नजर आते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जयराम ठाकुर ने लगातार सदन के बाहर गिनवाया है। ये कहा है कि जनता की आवाज इस समय विपक्ष बनेगा, और ऐसे लोग जो आपदा में पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिनका जमीन चली गई, जिनके मकान चले गए, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने मदद जो है वो नहीं की। सरकार कह रही है कि हमने बहुत मदद की है, जिसकी जो चर्चा है, नीति आयोग ने चर्चा की है, पीठ थपथपाई है राज्य सरकार की। इसके अलावा और मुख्यमंत्री, अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो शांता कुमार ने उनकी पीठ थपथपाई है। इसके अलावा केंद्र की तरफ से भी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कई ऐसे अहम जो चीजें हैं वो गिना रहा है सत्ता पक्ष। लेकिन आज विपक्ष कई चीजों को लेकर सदन के अंदर जा रहा है। देखना ही होगा कि क्या हंगामा अंदर देखने के लिए मिल सकता है या फिर शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये सदन चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये सदन आज चलने वाला नहीं है। लगातार हमलावर जो है वो विपक्ष सदन के बाहर देखने के लिए मिला है। बिल्कुल विकास, हालांकि इस दौरान क्योंकि आपदा के घड़ी में एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष में ये भी लगाया गया कि जो राहत दी गई वो पिक एंड चूज के हिसाब से यहाँ पर दी गई। साथ ही दूसरी तरफ बागवानों के लिए जिस तरीके से दिक्कतें आई, खासकर जो सेब के किसान थे उन्होंने अपनी फसलों को फेंक दिया, उन पर जुर्माना लगा दिया। क्योंकि इससे पहले हमने जयराम ठाकुर का बयान भी सुना था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इस बात को हम सदन के भीतर उठाएंगे कि उन किसानों ने अगर अपने फसल फेंकी भी है सेब की तो उसमें उन पर केस क्यों दर्ज किया गया है। दूसरा, रोजगार के मुद्दे को लेकर भी सदन के भीतर हंगामा हो सकता है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कुप्रबंधन इसी चीज को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार इन 9 महीने के कार्यकाल के दौरान 9 साल पीछे चली गई। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और ये जो चर्चा आप जिस तरह से आपने अभी कहा, बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से इसके साथ साथ और भी कई नए मुद्दे जो है वो एड ऑन किए गए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में बिजली की दरें जो है वो बढ़ाई गई इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से। इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो बाढ़ जैसे हालात वहां पर पैदा हुए थे, कई पुल वहां पर ढह गए थे, चाहे बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ की बात करें या ऊना जिला की बात करें, तो वहां पर बड़े स्तर पर तबाही जो है वो देखने के लिए मिली थी। आरोप यह है विपक्ष की तरफ से कि सत्ता पक्ष इन तमाम चीजों से निपटने में जो पूरी तरह से विफल रहा है। इसके साथ साथ सेब बहुल क्षेत्र में जिस तरह से परेशानियां जो है वो बागवानों की बढ़ी हैं, और हालांकि ये वीडियो जो आया था, जो सेब जो है वो नाले में बहाते हुए कुछ बागवान जो है वो वहां पर नजर आए, इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष ने विपक्ष की एक बड़ी साजिश से करार दिया था। और ये कहा था विपक्ष के कुछ विधायक हैं वो मिलकर इस तरह के षड्यंत्र जो है वो लगातार रच रहे हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो। लेकिन ऐसा नहीं है, सड़कें सभी खुली हैं और सभी सड़क संपर्क मार्ग पूरी तरह से बहाल कर दिए गए हैं। और बागवानी क्षेत्र के जो लोग हैं, सेब बहुल जो क्षेत्र हैं, उनके लिए अब सेब जो है वो मंडियों तक पहुंचेगा। लेकिन विपक्ष को ये दिखाई नहीं देता। विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष के आरोप भी हैं इसके ऊपर, और ये उन्होंने कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बात बिल्कुल साफ की है। सेब बहुल क्षेत्रों में सेब मंडियों तक समय से नहीं पहुंच रहा है, और लगातार जो नुकसान है, उनकी फसलें जो है वो सड़ रही हैं। और इसका प्रमाण कई तरह से देखने के लिए भी मिला, क्योंकि जो मंडी से कुल्लू को जोड़ने वाली जो सड़क है, नेशनल हाईवे, वो पूरी तरह से बाधित था, कई दिनों तक बाधित था। इसके साथ ही अगर किन्नौर की सड़क की हम बात करें, जो रामपुर से किन्नौर की तरफ जो निगल से रही है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर जो है भूस्खलन होने के बाद जो नेशनल हाईवे 5 है वो पूरी तरह से बंद हो गया था। वहां पर भी जो फसलें थी, जो फल थे या फिर जो सब्जियां थी या फिर सेब की फसल थी, उसको भी दूसरी तरफ से जो है वो उसको भेजा गया। तो ये सारी चीजें जो है जरूर चर्चा का विषय बनी हुई थी। और सत्ता पक्ष का ये भी कहना है, यानी मुख्यमंत्री से आज हमने बात की, मुख्यमंत्री का ये भी कहना था, ये सारे का सारा एजेंडा जो है विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए था, चर्चा में बने रहने के लिए था। और जनता का ध्यान जो है वो विपक्ष अपनी तरफ से हटाने की कोशिश जो है वो करता हुआ यहां पर नजर आया। और आज इन सभी मुद्दों को जो है वो भुनाने की कोशिश विपक्ष अंदर सदन में करेगा, और हंगामा जो है वो जरूर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, आप नजर बनाए रखें इस पर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा।